जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन का स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो भी आपके मोबाइल्स में ग्रुप हैं, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला है एग्ज़ाम अब इतना नज़दीक है कि उसमें अगर कंजूसी करेंगे पढ़ने में, उसमें आपको समस्या ही समस्या होगा। ठीक है, इसलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, उसको कैसे करना है, उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को, जब डीसी हम लोग करते हैं तो डीसी में u इंटू भी फॉर्म का डीसी अगर करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि u कांस्टेंट भी का डीसी प्लस भी कांस्टेंट u का डीसी, ये आप लोगों को याद होगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में याद रखना है कि आपको हमेशा और हमेशा जो समाकलन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन जो करेंगे, वो दो फंक्शन का गुणनफल के रूप में दिया हुआ रहेगा आपको, या हो सकता है दो से ज़्यादा फंक्शन के रूप में, गुणनफल के रूप में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या जो हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा, या तो दो फंक्शन का गुणा के रूप में होगा या दो से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो आपको दो फंक्शन के गुणा के रूप में ही मिलने वाला है। ठीक है, दो से ज़्यादा अपवाद के रूप में कहीं एक आध दो क्वेश्चन मिल गया तो अलग बात है। आपको एग्जाम में भी दो फंक्शंस का मल्टीपल वाला ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा। इतना बात आप एकदम टेंशन मुक्त रहिएगा। इसलिए इत्मीनान से दो फंक्शंस का जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे उसको इत्मीनान से समझने लाए हैं। उसके बाद सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये डीसी निकाले यू इंटू वी फॉर्म में, तो उसी को हम लोग इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं उसी का। ठीक है, उसी का हम लोग इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्या है, दो आपको हमने पहले बोला कि दो फंक्शन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और भी को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, एक को अब किसको कैसे करेंगे वो फिर हम आगे बात कर रहे हैं। u को फर्स्ट फंक्शन, v को सेकंड फंक्शन। तो उस सिचुएशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख दीजिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, जिसको हमने कांस्टेंट रखा था। इसको कांस्टेंट रखा था u को। ठीक है, u को क्या था, कांस्टेंट रखा था। तो जिसको कांस्टेंट रखा था उसका हम लोग क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे। और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ जैसे का तैसे लिख देना है। इन सब का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। दो फंक्शंस आपके पास होंगे, u v dx, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। अब आप कहिएगा सर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, v इंटू यू डी एक्स, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो मान सकते हैं यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना है कि दो फंक्शन को, जिसमें आप एक को पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, क्योंकि अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, जिसको हम दूसरा फंक्शन मान रहे हैं। देखिए
जिसको हम दूसरा फंक्शन मान रहे हैं उसका हमको बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम जिसको मान रहे हैं उसका हमको एक बार यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा उसका मान यहाँ रखेंगे, फिर से उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरा फंक्शन आप जब भी मानिएगा तो ऐसा फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानिएगा जिसका इंटीग्रेशन आप इजी वे में निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा फंक्शन को ना मान लीजिएगा सेकेंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन बनाने में समस्या हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है sin इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, sin इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट एक इस टाइप का क्वेश्चन, अगर कोई इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मानता है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को अगर कोई ये कहे कि x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको कहेगा फर्स्ट फंक्शन, इसको कहेगा सेकेंड फंक्शन, तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये अपने आप में u इंटू वी फॉर्म में है। ठीक है, ये अपने आप में फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्योंकि सेकेंड फंक्शन का जब हम लोग करेंगे तो मान लीजिए x कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालिएगा माइनस फिर इंटीग्रेशन डी ऑफ डी एक्स एक्स का, ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डी एक्स, अब बाहर में फिर इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप एक बार निकालिएगा, एक तो जल्दी निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x अपने आप में u इंटू वी फॉर्म में इंटीग्रेशन है, तो ये आपको जल्दी निकलेगा नहीं। अगर इसका मेहनत करके निकाल भी ले तो जो हम लोग आपको निकाल के भी दिखाएंगे आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो साइन इनवर्स x को भी दिखाएंगे कि ये u इंटू वी फॉर्म में है और उसका इंटीग्रेशन कितना लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, अगर आप इसका निकाल भी लिए, अगर याद भी है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, आपका मसला फंस जाएगा। उसी क्रम में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसी को हम साइन इनवर्स x को, यहाँ सेकेंड फंक्शन था, यहाँ अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान के चल रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, ये बाहर में dx। अब देखिए डी साइन इनवर्स x का हम लोग डी सी निकाल सकते हैं, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा मसला फंस रहा है, इसलिए ये जो u फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो हम लोग मानते हैं उसको इत्मीनान से समझ के मानना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, हमारे साथ एकदम ध्यान से देखिए, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जिसको हमने कांस्टेंट माना था पहली बार यहाँ पे, उसका डीसी करेंगे, और यहाँ जो लिखा हुआ है भी का, ये सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिए, ये इन दोनों का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप लोगों के मन में सवाल होता होगा, जैसे यही है, फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया साइन इनवर्स x को, सेकेंड फंक्शन मान लिया x को, तो इजी हो गया। और यहाँ अगर हमने साइन इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन और x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो हमारा यहाँ पे सरल करना कठिन हो गया। तो अब कैसे पता करें कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकेंड फंक्शन माने। ठीक है, वो चीज़ अगर आप पकड़ लिए कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सेकेंड फंक्शन होगा, तो फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले वो समझने का प्रयास करते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड फंक्शन माने। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकेंड फंक्शन मानना है। वो चीज़ अगर आपने कंफर्म कर लिया, समझ लिया, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, आपको कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाए भी होंगे, ILATE,
आई लेट, इसको सीधा हम लोग कहते हैं आई लेट। तो I4 हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया जो हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। तो ये क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में 6 ही है तो सबका इनवर्स, तो इसको कहते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एल, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं log x, log y, log z, ये इस टाइप का log लगा हुआ होगा, ठीक है, log लगा हुआ होगा तो उसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। A फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणितीय, ठीक है, यानी बीजगणित में अल्जेब्रिक यानी बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं एक आपको कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, एक कोई भी अंक होगा 1 2 3 4 5, एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है x हो सकता है x स्क्वायर हो सकता है x क्यूब हो सकता है x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है x क्यूब माइनस 1 हो। ये इस टाइप का फंक्शन आपको अल्जेब्रिक फंक्शन हम लोग कहेंगे, ठीक है। पहले ये चीज़ें जान लेते हैं तब उसके बाद बताते हैं, ठीक है। T4 ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में पता ही है क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, ये से बढ़ते जाएगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में तो कोई बात ही नहीं, 6 ही है इसलिए उसको विशेष कुछ नहीं है। A4 होता है एक्सपोनेंट, यानी e टू दी पावर x वाला, ठीक है, e टू दी पावर x वाला। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपको हमने आई लेट लिखा है तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही इंटीग्रेशन निकालना इजी होता जाएगा क्योंकि सबको पता है एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या वही होता है। त्रिकोणमिति का याद भी करवाएं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ठीक है, वो आपको याद भी करवाए हैं। अल्जेब्रिक में, अल्जेब्रिक का पता ही है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रहेगा तो पावर जुटाएगा, जुटा पावर भाग लगेगा। तो मतलब ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते चलेंगे तो इंटीग्रेशन हम लोगों को इजी होता जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। अब जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन से बताया था x साइन इनवर्स x dx कहिए या साइन इनवर्स x इंटू एक्स dx कहिए। तभी इसको एकदम 100% याद रखना, अगर ये याद नहीं है तो आप जान लीजिएगा आपको दिक्कत हो रहा है। आई लेट, आई फॉर इनवर्स, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक यानी लॉग वाला, लॉग x, लॉग y, लॉग z, कुछ भी हो लेकिन लॉग लगा हुआ हो। ए फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रा तो 6 क्लास से ही पढ़ के आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री 9th में है, 10th में है, बढ़िया से पढ़े हैं, 11th में भी है। और ई फॉर एक्सपोनेंट, सबसे इजी इंटीग्रेशन निकालना किसका, एक्सपोनेंट का, e टू दी पावर x का, उतना ही होता है। तो अब यहाँ देखिए आपके पास क्या क्या फंक्शन है, ये है इन्वर्स फंक्शन और ये है अल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ये है इन्वर्स फंक्शन, ये है अल्जेब्रिक फंक्शन। तो अब आप जो मानिएगा फर्स्ट और सेकेंड, तो हमने क्या बोला था कि जो यहाँ से दिखेगा जो आपको इजी लगेगा, ठीक है, इन दोनों में चेक कर लीजिए, जो आपको इजी लगेगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा और जिसका आपको कष्ट होगा उसको सेकेंड फंक्शन मानिए, मतलब जिसका आपको निकालना इंटीग्रेशन कठिन होगा। तो यहाँ देखिए इन्वर्स पहले है और अल्जेब्रिक बाद में है, तो यानी इसका मतलब है कि अल्जेब्रिक का हमको, ठीक है, अल्जेब्रिक हम उसका इंटीग्रेशन आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये अल्जेब्रिक फंक्शन को हम, ठीक है, सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे,
ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन निकालना सबसे टफ है, सबसे बड़ा होगा, इसलिए वो निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो और अलजेब्रिक, देखिए अलजेब्रिक एकदम इधर से ध्यान दे के चलना है, ऊपर से नीचे आइएगा तो आपको ईजी लगेगा, और नीचे से जब ऊपर चलेंगे, नीचे से अगर ऊपर चलेंगे तो ईजी से टफ की तरफ चलते चलें, मतलब आसान से कठिन की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे आसान इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट का, उससे आसान ट्रिगोनोमेट्री का, उससे आसान अलजेब्रिक का, उससे आसान थोड़ी एक्सपोनेंट सबसे इजी, उससे थोड़ा टफ ट्रिगोनोमेट्री, उससे थोड़ा कठिन होगा अलजेब्रिक, उससे थोड़ा कठिन होगा लॉग, उससे कठिन होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रिक, तो इन दोनों का तुलना कीजिए, आई का और ए का। तो इन दोनों का जब तुलना करेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना आसान है कंपैरिजन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो जिसका आसान है उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और जिसका टफ है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हमारा साइन इन्वर्स फर्स्ट फंक्शन है, तो साइन इन्वर्स कांस्टेंट रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कि यहाँ भी वही चीज़ है, जो फर्स्ट फंक्शन जिसको आप मानेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसका क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे, और यहाँ जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और बाहर में होल इंटीग्रेशन इन दोनों का। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डीसी होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, और इसका अभी देखिए इंटीग्रेशन यहाँ निकाले हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 dx, ठीक है। इसका अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। तो अब देखिए बिल्कुल इजी है ना। फिर वही अगर साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालना रहता था तो वहाँ हमको कष्ट हो जाता था, ठीक है, वो आपको टफ होता था। इसलिए आपको ये याद रखना है आइलेट, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, आइलेट आपको याद रखना है, ठीक है, आइलेट याद रखिएगा। और इसका बेसिक फार्मूला यही है, u इंटू वी फॉर्म में, u कॉन्स्टेंट, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, सेकेंड का डीसी, सॉरी सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको हमने कांस्टेंट माना है उसका डीसी करेंगे, और यहाँ जो लिखा है एज इट इज़ हमको वैसे लिखना है, ठीक है। हम इस साइड का मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कि कितना बात समझ में आता है। ये आपको रहने देते हैं, ठीक है, ये आपको रहने देते हैं ताकि इसको देख के समझने में आसानी होगी। हम इस साइड मिटाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू साइन एक्स डी एक्स का, ठीक है। i बराबर दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, अब ध्यान से पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं, एकदम धीमे गति से बता रहे हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक बिल्कुल धीमी गति से बताएंगे। समस्या होगी कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का समाधान करेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर है अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला है कि इधर से जैसे ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, इधर से हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो वैसे वैसे ट्रिगोनोमेट्री हमारा क्या होगा, टफ होता जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन निकालना कठिन होता जाए, और ऊपर से जैसे जैसे नीचे हम लोग आते जाएंगे उसका हम लोगों को निकालना बिल्कुल ईजी होगा। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। जिसका आपको ईजी होगा उसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं।
ठीक है। तब यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ है अलजेब्रिक और यहाँ है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री, तो हमने क्या बोला था, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो आपको इजी होता जाएगा। तो जो इजी होगा, अब देखिए ये सबसे टफ, ये उससे थोड़ा इजी, ये उससे इजी और ये उससे भी इजी है, ठीक है, ये सबसे इजी है। तो उस हिसाब से जो जिसका इजी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड फंक्शन, और जो थोड़ा टफ है इसकी तुलना में उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो इस हिसाब से देख लीजिए ध्यान से कि जो नीचे बढ़ते जाएंगे उतना इजी होता जाएगा। तो हमने पहले भी यही बोला है कि जो जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगा, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आपको लग रहा है कि उसका इंटीग्रेशन हम अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, उसको सेकंड फंक्शन मानना है, और जिसको दिक्कत होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है। तो उसमें उसके लिए अब हर बार तो अपने अंदाज़ा से तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आई लेट, ठीक है, ऐसे आई लेट। तो पहले अलजेब्रिक तब ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रिक से ज़्यादा इजी है तो उसको सेकेंड फंक्शन मान ले रहे हैं, और अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन रहेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डीसी इंटीग्रेशन ऑफ एज इट इज, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखाएगा, और इन सब का बाहर में होल इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब का बाहर में होल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला यही लिखे थे, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, यू कॉन्स्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका dc, और यहाँ जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ एज इट इज, और इन सब का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पहला फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखा है उसका dc, और ये सेकंड आपको एज इट इज लिखना है। x इंटू साइन का पता है माइनस कॉस होता है, माइनस x का 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, और साइन का माइनस कॉस x dx। तो ये हो गया माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। ये हो गया माइनस x कॉस x प्लस कॉस का साइन होता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ना है, जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स का, ठीक है, x इंटू साइन एक्स डी एक्स का। ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, जो पहले मिलेगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जो बाद में मिलेगा उसको सेकंड फंक्शन मानना है। यानी आपको सीधा भाषा में समझ के रखिए, आई लेट याद रखना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो नीचे से जैसे नीचे बढ़ेंगे तो उसका इंटीग्रेशन निकालना इजी होगा, मतलब जिसका इजी होगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और जिसका टफ होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसका डीसी निकालने के लिए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी देखते हैं कि उतना ही ईजी है। जब फंक्शन डिसाइड कर लीजिएगा तो बिल्कुल ही ईजी लगेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर पहले जैसा ही है, आई बराबर एक्स इंटू साइन 3x dx। तो फिर वही है, आइए पहले अलजेब्रिक है उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, यानी हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस
जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसका हम लोगों को डीसी करना है, और यहाँ जो लिखा है एज इट इज उसको वहीं से ही लिख दीजिए, और इन सब का होल इंटीग्रेशन। एक्स साइन का पता ही है माइनस कॉस 3x, तो 3x फिर 3 से आपको भाग भी देना है, माइनस dx का 1 हो जाएगा, और इसका तो पता ही है माइनस कॉस 3x, अब बट्टे में 3 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस x कॉस 3x बट्टे में 3, माइनस माइनस प्लस, 1/3 को बाहर कर दीजिए, कॉस का साइन 3x, अब फिर 3 से आपको भाग भी देना है, प्लस में एक कांस्टेंट, ये हो गया माइनस x कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, जैसे ही फंक्शन हम लोग डिसाइड कर लिया, फंक्शन डिसाइड करने तक ही समस्या है। फंक्शन जैसे ही आप डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप हम लोगों का देखिए इंटीग्रेशन इजी हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर क्या तीसरा भी बिल्कुल है, एकदम ईजी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंट है। क्या है? अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंट है। अब यहाँ ऊपर से नीचे आइए, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या फंक्शन है? अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट में किसका इंटीग्रेशन करना इजी है? ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना इजी है? तो आप लोग कहिएगा यकीनन सर एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करना इजी है। तो जब एक्सपोनेंट का इजी है तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट हमारा सेकंड फंक्शन होगा, अलजेब्रिक हमारा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक है हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंट है हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आई बराबर है हमारा क्वेश्चन x² इंटू ई टू दी पावर x dx। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का dc, और यहाँ जो लिखा हुआ एज इट इज हमको लिख देना है, बाहर में dx नहीं होल इंटीग्रेशन करना है। तो x² ई टू दी पावर x का उतना ही होता है, माइनस अब x² का हम लोग dc करेंगे तो क्या होता है? पावर साइड में एक कम पावर इनटू इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, अब बाहर का dx। ठीक है, बाहर का dx हो गया। ठीक है, बाहर का dx हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा x² ई टू दी पावर x माइनस 2 को बाहर कर लीजिए, ये हो गया x इंटू ई टू दी पावर x dx। अब यहाँ फिर देखिए, अब फिर से ध्यान से देखिए, फिर से हमारा हो रहा है अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन, तो फिर ये भी टूटेगा u इंटू v फॉर्म में। ठीक है, अब फिर इसको भी तोड़ना होगा u इंटू v फॉर्म में। इसलिए ध्यान देना है, जब तक आपका अलग अलग नहीं हो जाता तब तक आपको इंटीग्रेशन करते रहना है। x² ई टू दी पावर x माइनस 2 तो गुना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको मान रहे हैं x कांस्टेंट ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको हमने कांस्टेंट माना है यानी फर्स्ट फंक्शन, उसका dc करेंगे, और ये जो है एज इट इज आप यहाँ पे रख दीजिए, और होल dx, और इन सब
को बंद कर दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स, एक्सपोनेंट का तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ही होता है, माइनस डी एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये सीधा हो गया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। अब दो को अंदर ले जाके गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स। अब आपकी मर्जी है, अगर ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए लास्ट में। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का। ठीक है, तो अब हमको तब तक, जब तक आपको मिलता रहेगा u इंटू वी फॉर्म में इंटीग्रेशन, तब तक आपको करते रहना है। जब u इंटू वी फॉर्म में ख़त्म हो जाएगा तब आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब फिर यहाँ आइए, ठीक है, अब फिर यहाँ आते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला है कि ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन निकालना आसान होता जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में जो आपको पहले मिल जाएगा उसको पहला फंक्शन मान लेना है, जो बाद में मिलेगा उसको सेकंड फंक्शन मान लेना है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग है और अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है, लॉग है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो नीचे से जैसे ही आएंगे तो जो आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, जो आपको बाद में मिलेगा उसका क्या आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। जो पहले मिलेगा, ठीक है, ये इसके हिसाब से आई लेट के हिसाब से, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और जो इधर बाद में इसके हिसाब से मिलेगा उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि लॉग और अलजेब्रिक के तुलना किया जाए तो लॉग का अलजेब्रिक से थोड़ा कठिन है और अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन निकालना आसान है। ठीक है, तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे जो पहले मिल जाएगा, ठीक है, इस क्रम में उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, जो बाद में मिल जाएगा उसको सेकंड फंक्शन मान लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉग पहले मिला है, ठीक है, लॉग क्या मिला है, पहले मिला है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्या होगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, लॉग क्या होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ध्यान से, लॉग पहले मिला तो ये फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में मिलेगा वो सेकंड फंक्शन। अगर अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में अलजेब्रा पहले मिलेगा तो वो फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री बाद में मिलेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन जो माने हैं वो हमारा कांस्टेंट होगा, सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डीसी करेंगे हम लोग, और ये एज इट इज लिखा जाएगा ऐसे ही, और ये होल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये हो गया log x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि पावर एक है, एक जुटेगा, जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन सबको पता है, डीसी सबको पता है, 1/x इंटू एक्स का देखिए यहाँ हम लोग निकाले हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 dx, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, ये हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक एक्स काट दीजिए, 1/2 को बाहर कर लीजिए तो बच जाएगा x
dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय में 2 log x माइनस 1/2, फिर ये x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो फाइनली हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। तो 4 क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दिए, यहाँ से ऊपर से जो नीचे आएंगे हम लोग, ऊपर से जैसे जैसे नीचे बढ़ते चलेंगे, तो जो फंक्शन आपको पहले मिल जाएगा इसके हिसाब से उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, जो सेकंड मिलेगा उसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे उसका इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन सेम ही है, लॉग में सिर्फ 2 लगा हुआ, मतलब 2 से भाग देना है, तो वो बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब देखिए 5 नंबर में भी लॉग वाला ही था क्वेश्चन, 6 नंबर में भी लॉग वाला था, इसलिए हमने 5 और 6 दोनों छोड़ दिया। आप उसको बना लीजिएगा क्योंकि बन जाएगा, बिल्कुल एकदम ईजी है। बस अगर ये बातें समझ में आ गई होंगी तो कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसका चर्चा हम लोग बार बार अभी कर रहे थे कि अगर हम लोग फंक्शन को उल्टा पुल्टा मान लेंगे तो हम फंस जाएंगे क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। तो हमने क्या बोला था, ऊपर से नीचे आएंगे, जो पहले मिल जाएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, जो बाद मिलेगा उसको सेकंड फंक्शन मानना है। अब यहाँ इन्वर्स है, देखिए पहले मिल गया, ठीक है, तो इन्वर्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इन्वर्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो हमने क्या बोला था कि जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जिसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन जिसको मानेंगे वो कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डीसी, एज इट इज सेकंड फंक्शन जो है वहाँ पे रहेगा और होल इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस जिसको कांस्टेंट यानी फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट माने हैं उसका हम लोगों को डीसी करना है, और ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देना है, अ होल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डीसी होता है 1 अपॉन रूट अंडर, क्योंकि बट्टे में ए होता है तो ए का मतलब 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, अब बाहर में dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को बाहर कर लीजिए। अब ऊपर है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तब इसका इंटीग्रेशन अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान भी लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर हमको डिस्टर्ब करेगा, वो कटना चाहिए, या नहीं तो कुछ और दिमाग लगाना है। तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ना, एक को जोड़ और घटा कर सकते हैं क्या, यानी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हम एक्स स्क्वायर में अगर एक जोड़ रहे हैं तो क्या हम एक घटा लेंगे, तो प्लस माइनस कट के हमको एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना, यानी यही चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं। ये dx को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, हम ये कह सकते हैं एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं, इतना काम चलेगा। पहले ध्यान से देख लीजिए कि +1 -1, ठीक है, +1 और -1, ठीक है, तो +1 -1 आपको कट जाएगा कि नहीं कटेगा, +1 और -1 कटेगा ना, ठीक है।
तो बिल्कुल कटेगा। तो अब ध्यान से देखना है, हमको प्रयास करना है कि नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ला लेंगे तो हमारा टर्म कट जाएगा ना, ठीक है, एक टर्म कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, एक टर्म कटेगा ना कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। ये अब आप एकदम अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। हमने क्या किया, एक जोड़ा एक घटाया, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इतना पुराना है, तब ध्यान से देखिएगा ऊपर, क्योंकि देखिए इसको अगर हम इसके साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब यहाँ देखिए उसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और नीचे में हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों को एक साथ करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाहर में है -1, ये -1, नीचे ये आपका हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये माइनस को बाहर कर लेते हैं, अब थोड़ा हमको इधर मिटा देते हैं क्योंकि अभी काम है। अब मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे बात, ठीक है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईलेट आपको याद ही रह जाएगा, जब 26 अक्षर ABCD याद रख सकते हैं तो 5 अक्षर का आईलेट याद नहीं रख सकते। इतना तो आप लोग तेज तर्रार है, दिमाग इतना अच्छा काम जो कर रहा है, तो 5 अक्षर का तो याद रख ही सकते हैं। माइनस जैसे ही अंदर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको अलग अलग कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाय 2 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1 माइनस डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अब जो है रूट का मतलब क्या, इसके ऊपर में पावर कितना, 1, रूट का मतलब क्या, पावर आधा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2, रूट का मतलब पावर आधा, ऊपर दोनों आधार समान हैं तो भाग में पावर घटता है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अब माइनस 1 बाय 2, क्योंकि रूट का मतलब हो गया पावर 1 बाय 2, आधार समान है, घात घातांक के नियम से भाग में पावर घटेगा, बाहर में dx माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2
ये एक में से आधा घटाएगा तो पावर कितना हाफ बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ देखो पावर हाफ है तो इसका मतलब है, पावर हाफ का मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, आप लोगों को अगर याद होगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला, ठीक है, याद है? इसका फार्मूला था x/2 यानी कि x/2 रूट अंडर उतना ही प्लस, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर उतना ही जितना होगा यहाँ पे, उसके बाद ए स्क्वायर बाय में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में एक कांस्टेंट, ये आपको याद होगा। और उसके बाद 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है आपका x/2, तो x/2 इंटू रूट अंडर उतना ही जितना है लिखा हुआ प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक है, ए स्क्वायर बाय 2, एक का स्क्वायर कीजिए कि 100 बार गुना कीजिए, आंसर एक ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो ए का मान 1 है तो बट्टे में लिखिए, अच्छा है ना लिखिए, एक्स इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अब प्लस में एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दोनों का एक ही साथ में लिख लेंगे, माइनस 1/2, इसका क्या है साइन इनवर्स एक्स होता है, एक्स अपॉन में ए की जगह पे 1 है तो लिखिए चाहे ना लिखिए, सबका संयुक्त रूप से एक कांस्टेंट। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 को अंदर ले जाए गुना कर दीजिए, ये हो गया x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब ये दोनों घट जाएगा, 1/4 मतलब चौथाई भाग और 1/2 मतलब आधा भाग, तो घटाएंगे तो ये बड़ा है तो बचेगा क्या आधा, यानी कहने का मतलब इनका जोड़कर घटा कर लें तो 1/4 घटा 1/2, एलसीएम कितना 4, 1 घटा 2 यानी होगा क्या माइनस 1/4, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 1/4। तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो अभी हम लोगों का है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन होता था, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े लेंदी होगा, बड़ा होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन आई लीट याद रखना है, ठीक है, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानना है, वो अगर आप कंप्लीट कर ली कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़ाए हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन
पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है वो आप वही आपका फॉर्मूला याद रखना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगभग ये ख़त्म हो जाएगा, तो इंडेफिनिट लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो डेफिनेट स्टार्ट होगा। तो डेफिनेट में भी यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बस वहाँ पे लिमिट बैठाना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। तब अब आगे कल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से, ठीक है।